रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध की स्थिति अपने चरम पर पहुंच गई है। फरवरी 2022 में प्रारंभ हुआ युद्ध 3 साल 3 महीने बीत चुके हैं और अब स्थिति पूरे चरम पे पहुंच गई है। जिस तीसरे विश्व युद्ध की आशंका हम लंबे समय से लगा रहे थे, संभवतः हो सकता है पूरा विश्व अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ चला जाए। क्योंकि अभी हाल ही में आप सभी ने सुना है, यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा हमला किया है रूस के ऊपर, एक ड्रोन हमला किया है। रूस और यूक्रेन के बीच जो अभी हालात हैं, जो ये जंग है, इसने एक नया और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। यूक्रेन ने रूस में घुसकर उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक ऑपरेशन प्रारंभ किया, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। अभी एक ऑपरेशन चालू किया है और यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब और उसको अंजाम दे दिया है। रूस के बहुत बड़ी संख्या में बम वर्षक जेट को, विमानों को तबाह कर दिया है। और यह हमला रूस के अंदर घुस के यूक्रेन से 5,000 किलोमीटर दूरी पर किया गया है, लगातार कंटिन्यूअस। रूस के 5 एयरबेसों पे निशाना बनाया गया है। यूक्रेन ने 5 एयरबेसों पे निशाना बनाया और ये एयरबेस यूक्रेन से कोई 4300 किलोमीटर दूर है, कोई 3600 किलोमीटर दूर है, कोई 2100 किलोमीटर दूर है, कोई 2000 किलोमीटर दूर है, कोई 6000 किलोमीटर दूर है। ये आप देख पा रहे हैं, ये यूक्रेन है। मैंने इसमें बहुत डिटेल सेशन लिया। जब युद्ध चालू हुआ था आपका 24 फरवरी 2022 में, तब से मैंने लगातार अभी तक कम से कम नहीं तो 5 से 6 सेशन डिटेल में लिए हैं, जिसमें मैंने पूरी पृष्ठभूमि बताई थी कि ये युद्ध 2014 से प्रारंभ हुआ, जब क्रीमिया को इन्वेड किया रशिया ने। 2014 से अब तक ये युद्ध चल ही रहा है। इसका विस्तार लगभग 11 साल हो चुके हैं इस युद्ध को, और इसका जो प्रभावी रूप है पिछले 3 साल से चल रहा है, 2022 से प्रारंभ हुआ है। अब पूरे विश्व के लिए एक संकट की घड़ी है, अलार्मिंग सिचुएशन है। भारत के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप समझिए, भारत का पड़ोस पूरी तरीके से डिस्टर्ब है, और यदि वर्ल्ड वार जैसी स्थिति आती है, वैसे भारत तो गुटनिरपेक्ष देश है, लेकिन इस मुद्दे पे भारत की क्या स्थिति होगी, इस पे भी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक बार घटनाक्रम को समझिए। ये यूक्रेन है आपका, और यूक्रेन के द्वारा भी हाल ही में कुछ इस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में ट्रक भेजे गए, और ये ट्रक रूस के अंदर भेजे गए। इन ट्रकों पर ड्रोन थे। मैं एक बार आपको दिखाता हूं। ये आप देख पा रहे हैं, ये ट्रक हैं। ये ट्रक रूस के अंदर प्रवेश कराए गए, और यूक्रेन ने कहा कि ये 1-2 दिन में नहीं हुआ। इसके लिए पिछले 1.5 साल से वो तैयारी कर रहा है। पिछले 1.5 साल से रूस के द्वारा यूक्रेन के द्वारा रूस में विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न एयरबेस पे, क्योंकि टारगेट किया गया है एयरबेस पर, वो एयरबेस जहां पर बम वर्षक विमान खड़े थे, जो लगातार यूक्रेन पे बम बरसा रहे थे। तो एक बदले की कार्रवाई, युद्ध जनिक रणनीति कह दीजिए, आज यूक्रेन ने S-400, S-500, S-300 जितनी भी आपकी एयर डिफेंस सिस्टम थे, सबको पूरी तरीके से चकमा दे दिया है। और रूस के अंदर घुस के, रूस का विस्तार बहुत बड़ा है, आपको पता है, सबसे बड़ा महादेश, सबसे बड़ा देश है आपका रशिया। आज 6000 किलोमीटर तक पहुंच करके, देखिए मैं आपको एक बार मैप में दिखाना चाहता हूं कहां कहां हमला हुआ है। ये रसिया है आपका, रूस है, रूस के, ये यूक्रेन है आपका। यूक्रेन से यदि आप देखें तो ये यहां पे पड़ता है बेलाया, बेलाया एयरबेस। यहां पर ब्लास्ट हुआ है, 4300 किलोमीटर की दूरी है बेलाया की। इसके बाद यदि आप दूसरी सिचुएशन पे जाएंगे, एक सिचुएशन यहां पर देखिए, इसने इस तरीके से हमला किया गया ताकि रूस को यह बताया जा सके, यह संदेश दिया जा सके कि रूस यदि युद्ध नहीं रोकता है तो यूक्रेन रूस के अंदर घुस करके भी मार करने की क्षमता रखता है। रसिया ने इसे एक आतंकी हमला माना है, रसिया ने इसे स्वीकार किया, इस पूरे हमले को। तो बेलाया में हमला हुआ है, अब आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। यहां पे एक जगह है ओलेन्या, ओलेन्या में हमला हुआ है। इसके बाद डाइगिलेओ, ये अब जगह है डाइगिलेओ, यहां पर हमला हुआ है। अमूर पे हमला हुआ है, सारे एयरबेस हैं। इवानोयो में हमला हुआ है। तो अब आप एक बार लोकेशन देखिए, और ये लोकेशन, ये एक मैसेज है, एक संदेश है, जिस तरीके से हमला प्लान किया गया कि ये पूरा का पूरा ओलेन्यो में हमला,
उलन्या आपका जो है अप्रॉक्स यदि आप इसको देखें तो ये 3600 मतलब 3600 किलोमीटर की दूरी पर है ये पूरा का पूरा। यहां पे हमला किया गया, इवानोयो पे हमला किया गया, डाइगिलेओ पे हमला किया गया, बिलाया पे हमला किया गया और अमूर पे हमला किया गया। अमूर की डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, यदि आप देखें 6000 किलोमीटर की दूरी है अमूर की। तो रूस में घुसकर हमला हुआ और यह हमला यूक्रेन के द्वारा किया गया है। यूक्रेन ने कैसे हमला किया, यहां पे ट्रक भेजे और उन ट्रकों पर ड्रोन रखे हुए थे। आप एक तस्वीर देखिए, इस तस्वीर से आपको साफ हो जाएगा। ये ट्रक है, इस ट्रक पे इस तरीके से ड्रोन रखे हुए हैं और ये ट्रक की छत खुलती है और खुलने के बाद ये ड्रोन उड़ते हैं और उड़ने के बाद ये जितने भी एयरबेस में खड़े प्लेन थे, विमान थे, जेट थे, लगातार उन पे हमला करते हैं और 41 जेट तबाह किए जा चुके हैं, 41 विमान तबाह किए जा चुके हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम है जो आप देख सकते हैं अपने आप में, और ये पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड था, टेक्नोलॉजी बेस्ड था, मैनुअल नहीं था कुछ भी, सब कुछ ऑटोमेटेड था। और ये बस की जो आपके ट्रक हैं, ट्रक की छतों पे पूरा काम किया गया है। उसकी छतों के ऊपर जो है ये सारे के सारे रखे गए और पिछले 1.5 साल से पूरा काम चल रहा था, 1.5 साल से पूरी प्लानिंग थी। तो अभी हालात थोड़ा सा सुधार की तरफ थे, अभी शांति वार्ता की बात चल रही थी, तुर्की में दोनों देश मिलने वाले थे, इस्तांबुल में बैठक होने वाली थी, ऐसा लग रहा था कि सीज फायर हो ही जाएगा। उस स्थिति में यह हमला कहीं ना कहीं पे यूक्रेन की एक ऐसी गलती बन सकती है जो तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन जाएगा। और रूस ने यदि परमाणु हमला किया, क्योंकि रशिया के पास परमाणु बम है, विश्व में सबसे ज्यादा परमाणु बम है रूस के पास, सबसे प्रभावी परमाणु बम है रूस के पास, तो खत्म हो जाएंगे बहुत सारे देश, केवल यूक्रेन भर की स्थिति नहीं बनेगी। और ध्रुवीकरण होगा, इधर नाटो देश खड़े हुए हैं, अमेरिका भी यूक्रेन की तरफ खड़ा हुआ दिख रहा है। जब से ट्रंप आए थोड़ा पॉलिसी शिफ्ट हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो मैसेज गया है वो मैसेज अपने आप में कुछ अलग तरीके का है। तो यूक्रेन की ओर से रूस पर किए गया हमला एक बहुत बड़ी गलती माना जा रहा है और इसको जोड़ के देखा जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर्ल हार्बर हमला हुआ था, जिस तरीके से जापान के द्वारा हमला किया गया था, कहां पे जापान ने हमला किया था ना, जापान ने किस पे हमला किया था, अमेरिका पे हमला किया था, पर्ल हार्बर हमला किया गया था। तो अब दुनिया भर की जो नजरें हैं व्लादिमीर पुतिन के ऊपर है कि अब आगे वो क्या करेंगे। और जो अभी हालात हैं वो हालात अपने चरम पर हैं। यूक्रेन के इस भीषण हमले के बाद दुनिया देख रहा है कि व्लादिमीर पुतिन क्या करेंगे, इस हमले को किस तरीके से वो कुछ बड़ा कर सकते हैं, न्यूक्लियर वार तो नहीं हो जाएगा। और लंबे समय से यूक्रेन व उसके समर्थक देशों को परमाणु हमले की चेतावनी भी देते चले आ रहे हैं। अभी उन्होंने अपनी पॉलिसी भी चेंज की है परमाणु हमले को लेकर के, परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट पर भी रखा है। तो ऐसे में यूक्रेन की एक गलती तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकती है और ये कारण इतना बड़ा हो सकता है कि इसके परिणाम भयानक होंगे, पूरे विश्व के लिए एक संकट की घड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। शायद सीज फायर हो जाता, लेकिन अब सीज फायर संभवतः नहीं होगा, है ना। संघर्ष विराम की जो चर्चा थी इस्तांबुल में अभी होने वाली थी, दोनों के प्रतिनिधि मंडल पहुंच चुके थे और वो प्रतिनिधि मंडल वापस हो चुके हैं। अब सीधा एक कार्रवाई देखने को अभी हमें जल्द मिलेगी। ठीक है, मीडिया चैनल टीवी वाले परमाणु बम चला चुके हैं अपने स्टूडियो में, ये भी आप देख पा रहे होंगे, हर जगह न्यूक्लियर वार न्यूक्लियर वार न्यूक्लियर वार, ये भी चल रहा होगा। यदि रूस ने परमाणु हमला किया तो आप समझ लीजिए कि हमला इतना बड़ा होगा कि इससे पूरा यूक्रेन तबाह हो जाएगा, ये समझ लीजिए। और स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी कि कहीं ना कहीं पे स्थिति लगातार खराब होती चली जाएगी, आसपास के देशों पर भी प्रभाव होगा, चाहे वो पोलैंड हो, चाहे हंगरी हो, रोमानिया हो, मालदोवा हो, इन पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो पर्ल हार्बर जैसा अटैक ऐसा मान करके द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है, परमाणु बम की नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत तो 1939 में हो गई थी जब जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया था। पर्ल हार्बर ने परमाणु युद्ध को जन्म दिया था। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। वैसे जहां तक संभावना यही है कि व्लादिमीर पुतिन इसको परमाणु हमले से कार्रवाई नहीं करेंगे और चीजों को जो है सामान्य बनाने की तरफ ले जाया जाएगा। यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है और यूक्रेन को भी अब समय के साथ समझना चाहिए, ये युद्ध का युग नहीं है।
यदि युद्ध से ही समाधान निकलना होता तो समाधान कब का निकल चुका होता। पिछले 11 साल से पूरे देश के नागरिकों को दोयम दर्जे में डाल दिया है यूक्रेन और रूस दोनों ने। लगातार विवाद, कब तक विवाद होगा? अंतिम सांस तक। तो यदि अंतिम सांस तक होगा तो देश के नागरिकों की हालत खराब हो जाएगी। अब चाहिए कि देश की स्थिति को समझा जाए, देखा जाए और आपस में बातचीत करके जंग का एक समाधान निकाला जाए। अंत में बातचीत ही होनी है। तबाही के बाद चाहे बातचीत कर लीजिए, चाहे तबाही से पहले कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे मामले हैं। यूक्रेन हार नहीं मान रहा है, यहाँ पे हार मानने जैसी बात नहीं है। बस यहाँ पे बात यह है कि दोनों देश एक साथ बैठें और बैठ करके एक समाधान की दिशा में जाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी प्रयास किया है, इस समय ट्रंप महोदय भी प्रयास कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी प्रयास चल रहे हैं बहुत सारे। तो लड़ाई कई सालों से जो चल रही है, इसको कभी तो खत्म करना पड़ेगा ना। ये समझिए, किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। इसमें चाहे रूस आगे बढ़े चाहे यूक्रेन आगे बढ़े। अब रूस आगे बढ़ भी रहा था तो यूक्रेन ने ये गलती कर दी, और वो गलती छोटी मोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। आप किसी देश के अंदर 6000 किलोमीटर तक अंदर चले जाएं और वहां जाकर के आप जो है ड्रोन से अटैक करें, किसी के 5 एयरबेस को टारगेट बना लें, वहां से 41 विमानों को उड़ा दें, तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक है, ठीक है। ये कुछ आपकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब आगे क्या घटनाक्रम होगा ये हम समय के साथ देखते जाएंगे। पूरा विश्व अशांत चल रहा है। रूस यूक्रेन से अशांति प्रारंभ हुई थी, अशांति अभी जारी है। इजराइल फिलिस्तीन का मामला भी लगातार गर्मी में है, उस पर भी मैं एक अपडेट पे सेशन लूंगा आप सभी का। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई सारी बातें चल रही हैं इस समय, है ना। जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उन्होंने जिस तरीके से राफेल गिरने की बात एक इंटरव्यू में कही, उसके बाद से मामला एक अलग दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी जाकर के बोल रहे हैं कि भैया राफेल ने हमारे देश में तबाही मचाई, ब्रह्मोस ने हमारे देश में तबाही मचाई। वो वहां जाकर वो भी स्वीकार कर रहे हैं। अभी वो अजरबैजान गए थे पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष। तो हर एक मुद्दे पर एक डिटेल में सेशन लेकर के मैं आपको स्पष्टता बताऊंगा। अभी ये मुद्दा युद्ध का है, युद्ध के माहौल का है, और एक एयर स्ट्राइक का मामला है। ड्रोन के जरिए आतंकी हमले के तौर पे रूस इस पूरे मामले को देख रहा है। अब इसमें आगे की कार्रवाई कैसी होती है ये समय बताएगा, ठीक है। तो ये जो है आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक घटनाक्रम आप सभी देख सकते हैं। अब आप अपनी क्या राय देखते हैं? ये वो पूरे के पूरे दृश्य हैं जिस दृश्य में एयरबेस पे हमला हुआ, एयरबेस में जो खड़े विमान थे वो सारे तबाह किए गए। ये आप सभी इस पूरे फुटेज में देख सकते हैं। बाकी वीडियो फुटेज बहुत सारे हैं, वीडियो फुटेज में यहाँ पे नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत सारी स्थितियां बनती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इमेजेस वगैरह में चीजें दिख रही होंगी, ठीक है। चलिए, आप अपनी क्या राय रखते हैं एक बार आप लोग कमेंट जरूर करिएगा।